अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंज़र-ए-आम। बड़े बोझल दिल के साथ आज एक बार फिर से मैं आया हूं सारिम के घर पर और हमने ये स्टोरी कवर की, पूरा प्रोग्राम किया। आज इसलिए हम लोग आए कि हम जब प्रोग्राम करके निकले, दूसरे दिन जब मैं सुबह सोकर उठता हूँ तो पता चलता है कि सारिम इस दुनिया में नहीं रहा। तो इसलिए हमें दोबारा ये इंट्रो करना पड़ा। मैं वंस अगेन कहूँगा कि हमने सोचा नहीं था कि हम ये करेंगे प्रोग्राम बोझल दिल के साथ। मैंने तो ये सोचा था, मेरे पास तो अल्फाज भी ख़त्म हो गए, यकीन माने किस तरह मैं अभी यहाँ पे खड़ा होकर ये इंट्रो में कर रहा हूँ। हमने ये सोचा था, जैसा कि आप अभी देखेंगे, मैंने कहा कि सारिम जब मिल जाएगा हम एक सारिम के लिए स्पेशली मंज़र-ए-आम स्पेशल प्रोग्राम करेंगे। हम दिखाएंगे कि सारिम कहाँ पर था, सारिम ने इतने दिन कैसे गुजारे बिन माँ बाप के। मगर हमें नहीं पता था कि हमें ये प्रोग्राम करना पड़ेगा अकेले सारिम के बगैर। दिखाते हैं आपको वो टैंक जहाँ पे सारिम की लाश बरामद की गई और किसने की, कैसे की, ये तमाम चीज़ें आज हम आपको दिखाएंगे और वो पार्ट भी आपको दिखाएंगे जो हम यहाँ पे प्रोग्राम कर कर गए थे। हमने आवाज़ उठाई थी और दूसरे दिन मॉर्निंग में सारिम की लाश मिलती है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंज़र-ए-आम जारी है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये है वो टैंक, ये क्राइम सीन जिस तरह देख रहे हैं उस जगह पे मौजूद है, यानी क्राइम सीन। और इस टैंक के अंदर से जो है वो सारिम की लाश बरामद की गई। अभी देखा जाए तो यहाँ पे जितने बच्चे यहाँ पे ऑफ द कैमरा मुझे मिले हैं, बड़े सहमे हुए हैं इस पूरी बिल्डिंग के, जितने अपार्टमेंट्स हैं, तमाम लोग। और अल्फाज नहीं है, जो उस दिन मेरी एनर्जी थी जब मैं जिस तरह आवाज़ उठा रहा था सारिम के लिए, आज वो दम नहीं मेरे अंदर भी, यकीन माने। आई एम स्पीचलेस, मेरे पास अल्फाज भी नहीं है। मगर प्रोग्राम आपको दिखाना भी ज़रूरी है। और आइए चलते हैं, पहले आप लोग चलें वो पार्ट देखें जब मैं आया था, वो आपको दिखाया था। सारिम के घर गया था और सारिम के घर पहले हम जाएंगे, यानी कि जो मैं लास्ट पार्ट पे कर कर गया था वो पहले आपको पार्ट दिखाते हैं। सारिम के वालिदैन यानी कि मोहसिन साहब और उनकी जो अहलिया हैं उनसे जो बात हुई थी, पहले वो आप देखें। चलिए आइए, सारिम यानी कि उस बच्चे के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका नाम है मोहसिन, उनसे बात करते हैं। मोहसिन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहसिन साहब, मैं जब आ रहा था ना, यकीन करें जब आप 4-5 लोग खड़े हुए थे, मैंने आपके चेहरे के तासुरात से पहचान लिया कि यही है वो वालिद साहब जिनका बच्चा जो अगवा हुआ है। क्योंकि आपके चेहरे में जो एक्सप्रेशंस है ना, जो एक कहते हैं ना इंसान की परेशानी, वो जाहिर हो रही है। मोहसिन साहब, मुझे ये बताएं कि पहले तो बच्चा कितने आपकी माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बेटे हैं, आरिस, सारिम, असवद। ये 3 बेटे हैं। 2 बेटे जाते हैं मेरे मदरसा, अच्छा। ट्यूशन, स्कूल। 2 जाते हैं, तीसरा छोटा है, तकरीबन 2.5 साल का है वो अभी। ठीक है। तो ये एक वाक़या जो है ना 7 तारीख को पेश आया है। स्कूल से मैंने इनको पिक किया है, मतलब 9 बजे इनको स्कूल लेके गया हूँ और ड्रॉप इनको किया है मैंने 8:30। सारिम जूनियर में पढ़ता है, आरिस सीनियर में पढ़ता है। अच्छा। ठीक है। ये दोनों जो है नॉर्मल रूटीन की तरह ऐसे ही चल रहा था। फिर वो तकरीबन 2:30 बजे कंपाउंड के अंदर ही मदरसा और मस्जिद है, वो वहाँ गए हैं और पिछले 1.25 साल से वो वहीं पर ही पढ़ रहे हैं सारे। वो मदरसा गए हैं, मदरसा जाने के बाद उनकी छुट्टी हुई है 3:40 पे, जिसके बाद ताहाल अभी तक कोई सुराग मिला ही नहीं है बच्चा मेरा कहाँ गया है। अच्छा, पुलिस का क्या कहना है? पुलिस जब यहाँ पर आई और उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेट किया? जैसे बिलाल कॉलोनी थाने के जो एसएचओ साहब हैं सर इसरार, ठीक है ना, उन्होंने क्विकली जो है ना फ़ौरन ताउन किया। आईओ साहब हैं सलीम साहब, उन्होंने क्विकली जो है आके यहाँ पे हर एक घर खुद तलाश किया है। उन्होंने चेक किया, पूरे 200 से ज़ायद हमारे अपार्टमेंट में फ्लैट्स हैं, उनको हर एक घर जाके लेडी कांस्टेबल के साथ उन्होंने चेक किया। फ्लैट वालों ने भी बहुत अच्छे तरीके से ताउन किया है। ठीक है। लेकिन अभी तक फिर ये केस जो है ना वह बरान तवान पे, क्योंकि मेरे पास फ़ोन कॉल्स भी आने शुरू हो गए थे कि ये बच्चा हमारे पास है, हमारे पास है ना, इतने पैसे दे दो आप। हमने यहाँ देखा है। वो नंबर जो था प्राइवेट नंबर से कॉल थी? जी, कुछ प्राइवेट नंबर से कॉल थी, मतलब यहीं के थे, और एक सऊदीया नंबर के नंबर से फ़ोन आया था। मतलब मेरी मिसेज़ को आवान कितना मांग रहे थे? वो तो मेरी मिसेज़ को जो मांग रहे थे वो 5 लाख का था, बाकी मुझे तो 50,000 20,000 रुपये का ही मांग रहे थे कि वो हमने देखा है, अगर आप देंगे तो हम लोकेशन बताएंगे। तो आप एक काम करते हैं ना, आप एक काम करते, जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, आप कहते ठीक है मैं आ रहा हूँ बच्चे को लेने के लिए और मैं पैसे भी आपको देता हूँ, आप बताएं किस जगह पर आना है। तो जब वो जाते तो एक अच्छा नहीं हो जाता कि धावा बोल देती वहाँ पे हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज?
जी, ऐसा ही मुझे एसएसओ साहब ने बोला था कि पहले आप जाके इससे पूछो तो सही कि बच्चे का हुलिया कैसा है, ठीक है ना? 20,000 रुपए जो ऑनलाइन माँग रहा है, वो करा देते, मुश्किल नहीं हाँ है। हाँ। लेकिन आप ये बताओ, उससे पूछो बच्चे का हुलिया क्या है, गेटअप क्या है, क्या पहना हुए हैं, इसने शूज़ कौन से हैं, तो वो इस पे ना फिर वो नहीं बता पाया। उसने यही कहा कि ना हमने तो यहाँ देखा था और यहाँ देखा था, और फिर वो माफ़िया माँगने लग गया। सही। इस बीच जो है सीपीएलसी हमारे साथ ही थी। सीपीएलसी ने जो है क्विकली जो है ना वो नंबर ट्रेस करवा लिया, विद इन 5 या 7 मिनट के अंदर ही पता। नंबर कहाँ पे चल रहा था? नंबर जो है मेरे पास ही आ रहा था, मेरे ही मोबाइल पे था, फिर मैंने उनको दिया, उन्होंने क्विकली फॉरवर्ड किया आगे अपने इदारों। लोकेशन कहाँ की आ रही थी? लोकेशन जो आ रही थी वो मुल्तान की आ रही थी, ठीक है। फिर उस बंदे से भी जब बात हुई तो वो माफ़ी मांग रहा था, यही कह के कि मैं मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं मालूम था कि ये केस इतना हाईलाइट है और मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने आपके बच्चे को देखा ही नहीं, क्योंकि मैं तो खुद मुल्तान में रहता हूँ, किसी गाँव देहात के अंदर। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने इस बहाने जो है ना पैसे मैंने बोला कि आ जाएंगे मेरे पास। अच्छा नाज़रीन, एक और इंकशाफ हुआ है कि यहाँ पे जब मैं आया तो मुझे पता चला कि इस बिल्डिंग के अंदर एक मदरसा भी है। वहाँ पर एक कारी साहब जो बच्चों को पढ़ाते हैं, और उन कारी साहब को भी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। मुझे ये बताएं, कारी साहब पे क्या शक था आप लोगों को? नहीं, मुझे शक तो शुरू दिन से किसी के ऊपर भी नहीं था। दरअसल जब ये तफ्तीश की गई ना, तो कुछ पेरेंट्स निकल के इस अपार्टमेंट के आए, उन्होंने अच्छा। यही कहा कि कारी का बिहेवियर बच्चों के साथ सही नहीं था। कैरेक्टर सही नहीं था। कैरेक्टर सही नहीं था उनका, और वो बच्चों के साथ थोड़ा-सा मिस रहते थे, हाथ पकड़ना और ये सारी चीज़ें थी। सही। तो हमने उन पेरेंट्स से भी बोला कि जब आपको ये सारी चीज़ें मालूम थी, तो कम से कम आप यूनियन ऑफिस में या मस्जिद कमेटी को किसी न किसी को तो बताते इस चीज़ को, ताकि फ़ौरी तौर पे जो है वो कारी को हटाया जाता, ठीक है। लेकिन वो सारी चीज़ें होने के, सारिम के घूमने के बाद ये सारी चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। और बिल्कुल देख सकते हैं कितनी मेहनत के साथ वो कहते हैं ना 5 साल उसको पाला पोसा बड़ा किया, और जब वो पैदा हुआ होगा कितनी मिठाइयाँ तकसीम हुई होंगी पूरी बिल्डिंग्स में। आप ये सोचें कि बाप की ऐसी कैफियत है। आई स्वेर मैं जब गाड़ी से उतरा तो मुझे मेरे प्रोड्यूसर ने नहीं बताया, मैंने अपने प्रोड्यूसर को कहा, मैंने कहा ये 4 लोग खड़े, मुझे लगता है ये वालिद साहब हैं। इनके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस है ना, उन एक्सप्रेशंस की वजह से मैंने इनको पहचाना। और सेकंड, माँ माँ का लफ्ज़ जो है ना, एक ऐसा लफ्ज़ है कि यकीनन जो कैमरे के उस पार आप समझ सकते हैं, माँ वो हस्ती होती है, खुद तो गीले में सो जाएगी, अपनी औलाद को कभी नहीं सुलाएगी गीले में। आप ये सोचें कि उस माँ का क्या हाल होगा। अभी मैं जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा, मोहसिन भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं बच्चे की वालदा से मिलना चाह रहा हूं, और यकीनन 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 चैन नहीं आ रहा होगा उनको। रही आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, आइए बच्चे की वालदा से आपको मिलवाते हैं और उनसे जानते हैं उनके क्या जज्बात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, मुझे ये बताएं कि बच्चा कितने बजे पढ़ने के लिए मदरसे में गया था? बच्चे 2:30 के नज़दीक, 2:25 में नहीं, दोनों भाई नीचे होते हैं पढ़ने के लिए। उनकी छुट्टी होती है 3:30 पौने 4 बजे तक की। मेरा बड़ा वाला बेटा आ गया 4 बजे, पौने 4 बजे तक की। जब मैंने उनसे भाई का पूछा कि भाई क्योंकि हमारी साथ छुट्टी हुई, वो दूसरे रास्ते से है, मैं दूसरे रास्ते से आया। थोड़ा सा लाउड बोले, थोड़ा सा लाउड। 3:30 पौने 4 बजे तक उनकी छुट्टी होती है, कभी 3:30 बजे भी हो जाती है, कभी पौने 4 बजे, कोई टाइम फिक्स्ड नहीं है उनका। लेकिन जो मेरे बड़े बेटे हैं ना, वो जब पौने 4:10 इसी करीब तकरीबन वो ऊपर आए, तो मैंने सबसे पहले उनसे पूछा भाई कहाँ है। तो उन्होंने कहा भाई हम दोनों के साथ छुट्टी हुई, वो दूसरे रास्ते से है, मैं दूसरे रास्ते से आया हूँ। दोनों के रास्ते एक ही घर के निकलते हैं, मस्जिद के जो दो जगह से रास्ते बनते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं अपने कामों में लगी थी। मैंने कहा मैं देखती रहती हूँ, उमूमन ऐसा होता है 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो मैंने नीचे से आवाज़ भी आ रही होती है, तो मैं आवाज़ देती हूँ कि पढ़ के बेटा ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। तो मैंने कहा आवाज़ नहीं है, शायद ये आगे होगा। तो मैं 4 बजे के बाद नीचे उतरी हूँ, 4, 5 या 10 के देखने के लिए उसे। सबसे पहले मैं बाहर गई, वॉचमैन से पूछा कि बच्चे को देखा है। उन्होंने कहा नहीं हमने। मैंने कहा आप यहीं मौजूद करने के लिए मैं वॉशरूम के लिए गया था। उसके बाद मैं मस्जिद गई, उनके कारी साहब जिनसे बच्चे पढ़ते हैं उनसे पूछा कि मेरा बच्चे की छुट्टी नहीं है, वो तो नीचे खेलते रहते हैं, खेलते कूदते जाते हैं। फिर मैं उनके जगह जगह घरों में गई, सब जगह देखा मैंने, कुछ पता नहीं है अभी तक, कुछ भी नहीं पता चला। उसके बाद से सारी कोशिशें, सब पुलिस, ABCCC सारे इदारे अपने तौर पे काम करे, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ पता नहीं चल पा रहा है। कितने दिन हो गए तकरीबन अभी बच्चे को? 11वां दिन है, 7 जनवरी का ये वाक़या है, 7 जनवरी को। और जो मदरसे के जो कारी साहब हैं, उनको ज़ाहिर है अभी भी वो पुलिस की कस्टडी में है, तो बताया जा रहा है कि उन पे भी शक है, शक के बिना पे इनको उठाया है। क्या कहना चाहेंगी? देखें वो उनको जब लेके गए थे ना, वो
आ गए थे, शायद रिहा हो गए थे वो। फिर उन्होंने जो उनको कस्टडी में लिया है वो खुद अपने शक की बुनियाद पे लिया, हमने कोई कंप्लेन नहीं की है। उन्होंने खुद सर्चिंग की है, बहुत सारी चीज़ें अच्छा। उनको खुद पता चली, तो उन्होंने खुद अपने शक की बुनियाद पे उन्हें वो किया, हमारी तरफ से कोई कंप्लेन नहीं है। तो वो वहीं उन्हीं की कस्टडी में मौजूद है। अब उनको उनके क्या तफ्तीश है या क्या है, क्या उनसे बातचीत है, इस बारे में हमें कुछ पता नहीं है। मुझे ये बताएं मोहसिन साहब, आपके पास कुछ नंबर्स थे, तो उन नंबर्स के थ्रू तो बहुत आसानी से ट्रेस करके पुलिस पहुंच सकती थी। नहीं, उन्होंने यही बताया ये फिक्स कॉल्स हैं और आपके जो नंबर जो है इंटरनेट वगैरह के ऊपर हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो रॉन्ग कॉल ऐसे आते रहेंगे। लेकिन हम ये इन रॉन्ग कॉल्स को वो नहीं करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। जैसे ही आपके पास कोई नया कोई ऐसा क्लू मिले, वो कोई नया अफवाह पाराए तवान का कोई नंबर आए, तो आप हमसे ज़रूर शेयर करिएगा। आप देख सकते हैं इस बाप की आंखें, मैं तो बहुत करीब बैठा हूं इनके, नम है, नम है बाप की आंखें। माँ तो चले, वो कहते हैं ना औरत के आंसू तो बहुत आसान निकल जाते हैं, लेकिन मर्द आराम से नहीं रोता। मोहसिन साहब की आंखों में आंसू, इनको भी चैन नहीं मिल रहा। मेरी उन इदारों से दरख्वास्त है, मेरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से दरख्वास्त है, मेरी आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब से दरख्वास्त है, मेरी पुलिस चीफ कराची जावेद आलम ओडो साहब से दरख्वास्त है, मेरी सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब से दरख्वास्त है, मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वेरी ऑनरेबल वेरी रिस्पेक्टेबल, मेरी आपसे दरख्वास्त है। ये लोग मुंतजिर हैं और कराची में ये बच्चों के जो वाकयात बढ़ते हुए जा रहे हैं, इसकी रोकथाम होनी चाहिए। लेकिन यहां पर एक मैं गुजारिश करूंगा माँ बाप से, खुदारा अपने बच्चों पे गहरी नजर रखें। बच्चा कहाँ बैठ रहा है, कहाँ उठ रहा है, कहाँ खेल रहा है। ये वो वक्त नहीं है जब हम बड़े हो रहे थे, तो हम तो गलियों में ऐसी घूमा करते थे, पता ही नहीं होता था। अब तो यहाँ पे अगर बात की जाए ना, तो शैतान नुमा इंसान गलियों में घूम रहे हैं आपके बच्चों को उठाने के लिए। लेकिन मेरी अल्लाह ताला से सच्चे दिल से दुआ है कि जहां भी हो सारे महफूज हो, सही सलामत हो और वो जल्दी से घर लौट आए। इससे बड़ा तोहफा कोई नहीं होगा इन माँ बाप के लिए। मेरी बहन, आप मुस्तकिल तौर पर रो रही हैं और यकीनन बिल्कुल मुझे फील हो रहा है कि आपका जो रोना है वो बिल्कुल जायज़ है। और यकीनन आप अभी रो तो रही हैं, लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ, ये भी जान सकता हूँ, आप अपने सेंसेस में भी नहीं है। मुझे ये बताया, मैं थोड़ी सी बात सारिम की करना चाह रहा हूँ। सारिम की आपको कौन सी ऐसी बात याद आती है? मेरे घर के कामों में मेरी बहुत मदद करते थे। जैसे बड़े भाई हैं, छोटे बच्चे हैं ना, वो नहीं कोई भी है, मम्मा अच्छा। मैं कर देता हूँ मम्मा। मैं किचन में काम कर रही अच्छा। होती थी, कोई फैला दिया, मम्मा मैं कर देता हूँ। मैं पानी की बोतलें मैं भर देता हूँ। मैं तकिए लेकर आना, बिस्तर लगाना, वो ही करता था। सारे काम वही करता था। वो हर तरह से सपोर्ट, नीचे से सामान ही आ जाया करते थे हमारे घर 4th फ्लोर पे, तो इनको बाज़ औक़ात जाना होता था तो वो नीचे से उतरता था सामान लेने के लिए। इनसे 5 किलो का आटा, मेरा बच्चा कंपाउंड के अंदर दुकान है, वो लेकर आता था वो। ये माँ बाज़ाहिर तो आपको जिंदा नजर आ रही है, लेकिन इंटरनली अंदरूनी तौर पे ये मर चुकी हैं। और बिल्कुल इनकी बेबसी, इनका लाचारपन ये आपके सामने आपको नजर आ रहा है। बस मैं यही कहूँगा कि हमारे निज़ाम को सख्त होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग रहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। और यहाँ पर ऐसा हो जाना, आए दिन बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है, बच्चे अगवा हो रहे हैं, तो ये वाकई एक सवालिया निशान है हमारे इदारों के ऊपर भी। क्योंकि ये रियासत की जिम्मेदारी होती है शहरियों को इंसाफ फराहम करना। जब शहरियों को इंसाफ ही नहीं मिलेगा ना, तो जाहिर सी बात है उनके दिल से दुआ नहीं निकलेगी, उनके दिल से बद्दुआ निकलेगी। मोहसिन साहब, मुझे ये बताएं कि अभी आपको किसी इदारे ने उम्मीद की किरण पैदा करवाई है? जी, जी। शुरू से जो है ना, जब से ये एफआईआर वगैरह दर्ज हुई है, तो पुलिस के बिलाल कॉलोनी थाने के जो एसएचओ हैं, वो हमारे साथ हैं। जब उनसे केस नहीं था संभला, क्योंकि अव्वल बार आए तावान का जब केस आ गया, तो एवीसीसी के पास ये चला गया। जब ये एवीसीसी के पास चला गया, तो फिर रैंडमली फिर हमको जाना पड़ा उनको, उनके कॉल्स पे, तो आके हमने उनको सारा रिकॉर्ड कराया। कल से वो उनकी टीम यहाँ पे मुसलसल जो है ना गश्त के ऊपर है। उन्होंने एक मोबाइल भी बाहर जो है ना नाफिज की भी है, जो यहाँ पे पूरे अपार्टमेंट में जितनी भी जो है मासियाँ काम करने आती थी, उनका भी बायोडाटा रिकॉर्ड उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। हाँ, अलबत्ता मेरे भी जितने भी जो रिश्तेदार वगैरह थे, उन सब की चेकिंग हुई है, बाकायदा घर घर जाके चेकिंग हुई है। उनके भी नंबर्स वगैरह भी ट्रेसिंग पे हैं, लेकिन अभी तक ताहाल कोई क्लू नहीं मिल सका बच्चे का मेरे। अच्छा, मुझे ये बताएं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी बिल्डिंग के अतराफ में कैमरास नस्ब हैं?
जी बिल्कुल, कैमरास पूरे फ्लैट के अंदर ही तकरीबन नब्स हैं, कुछ चलते हैं कुछ नहीं चलते। लेकिन इस बीच जब ये सारिम का ये केस हुआ है 3:40, हमारे अपार्टमेंट में 3 बजे लाइट जाती है और 4:30 बजे लाइट आती है। इस बीच ही यहाँ पे ये गेम हुआ है, जो बच्चा मेरा गायब हुआ है। उस टाइम कैमरे नहीं चल रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल कैमरे ना चलते थे और ना ही उनके पास कोई बैकअप का ऐसा जरिया यूपीएस ने। तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि वो ऐसा बंदा है जो अंदर का ही बंदा है, जिसको पता होगा कि इस टाइम लाइट जाती है और इस टाइम जो है बच्चे को अगवा कर लिया जाए ताकि हमारा कोई क्ल्यू ना मिल सके। तो ये बात तो फिर वाज़ा हो गई है। ये मे भी पॉसिबल है, ऐसा है, लेकिन इस पे भी तफ्तीश चल रही है क्योंकि अब तो यहाँ पे 2 से ज़ायद घर हैं, यहाँ पे हर घर तलाशी हो चुकी है। कुछ मेरे दोस्त और कुछ रिश्तेदार भी जो है ना उठाए गए हैं, ठीक है। लेकिन जो है ना कोई पुलिस वालों को, एवीसीसी वालों को कोई क्लू मिला नहीं है इस बच्चे के रिलेटेड। मेरी बहन, जाते आते क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? बस यही मैसेज, जिस किसी के पास भी मेरा बच्चा उसे छोड़ दो, उसे अल्लाह का वास्ता, उसे खौफ अल्लाह के रसूल का, मेरा बच्चा छोड़ दो। हम बहुत अजियत में, मेरे 2 बच्चे और हैं, मेरा उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। मैं उठते बैठते सोचती उसी को सोचती, उसने खाया होगा कि नहीं खाया, इतनी सर्दियों में क्या पहना होगा, उसके पैर में रातों को दर्द होता है, मैं पॉलिश करती हूँ उसके पैर को धोएगा, मैं भीख मांगती हूँ, कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं करवाई, मेरा बच्चा छोड़ दो, छोड़ दो उसे। दरवाजा बजता है, मुझे लगता है वो आ जाएगा, तो फोन आता है, मुझे लगता है कोई खबर आ जाएगी, उसे अल्लाह की बात छोड़ दो। देख सकते हैं आप नाज़रीन, आपके सामने उस माँ की तड़प, उस माँ की बेबसी। राइट नाउ अगर देखा जाए बेबस हैं दोनों, यहाँ पे मौजूद हैं, दोनों बेबस नजर आ रहे हैं। मर्द में तो अल्लाह ताला ने एक ऐसी ताकत दी है, मर्द तो बर्दाश्त कर लेता है, उसमें कुव्वत बर्दाश्त होती है, मगर औरत में ना कुव्वत बर्दाश्त नहीं होती है। और ये तो मामला इतना सेंसिटिव है कि वो बेशक माँ हो बाप हो, नो डाउट। अब ये देखें ना, बाप घर पर बैठा हुआ है, कोई काम धंधा नहीं, ज़ाहिर है अभी किस तरह काम धंधा करेंगे, उनको तो हर जगह पर यही हो तो नज़र आता है कि मैं सारिम को कहीं से तलाश करके ले आऊँ। हर जगह हर बच्चे के नज़र में इनको जो है वो कहते हैं ना कि सारिम नज़र आता होगा। तो यकीन करें, आई एम स्पीचलेस, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। और इस तरह के प्रोग्राम्स करना ना बड़ा मुश्किल काम होता है, बड़ा मजबूत दिल के साथ बैठना पड़ता है ऐसे माँ बाप के सामने ऐसे टॉपिक्स पे काम करना। यकीन करें, अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरी जो टीम है वो भी इस टाइम बिल्कुल गमगीन सी हुई हुई है। बड़ा मुश्किल काम है, नो डाउट बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हम तो यहाँ पर मौजूद हैं और यकीन है जो कैमरे के उस पार मौजूद होंगे, जो माँ बाप जिनकी औलाद माशाल्लाह से उनके पास होगी, तो वो तो शायद अपने कलेजे से उस टाइम लगा लिया होगा इस प्रोग्राम ऑन एयर होने के बाद। वो होता है ना, सारे में उनको अपनी औलाद नजर आ रही होगी। तो अब ये सोचें कि ये ऐसा टॉपिक सेंसिटिव होता है। यकीनन कुछ माओं की, कुछ मेरी बहनों की आंखें अश्कबार हो गई होंगी अभी जिस तरह हम लोग यहाँ पे बैठ के ये आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये सिर्फ दिखाने का मतलब ये तमाशा नहीं है, ये दिखाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ आवाज उठाना है, क्योंकि हमारा नेशनल टीवी है। क्या पता हमारी आवाज कहाँ कहाँ सुनी जा रही हो, कहाँ कहाँ देखी जा रही हो, कोई इनकी आवाज बन जाए और कहीं से सारिम आ जाए। और मैं तो ये समझता हूं कि जिस दिन सारिम मिल जाएगा ना, मैं ये समझूंगा कि मंजर आम की टीम का मकसद, मंजर आम के इस प्रोग्राम का मकसद, हमारे सहाफती फराइज जो हम सर अंजाम दे रहे हैं वो फुलफिल हो गए होंगे। और ये तो बिल्कुल वही बात है कि दुआएं हमें मिलेंगी मोहसिन साहब से और मेरी बहन से। और इंशाअल्लाह ताला इस सच्चे दिल के साथ मैं फिर दोबारा दुआ देता हूँ, अल्लाह ताला हम निकले और पीछे से आ जाए फोन इनको कि सारिम मिल गया है, तो क्या ही बात है, फिर वो ब्रेकिंग चलाएं, मजा आ जाएगा। मोहसिन साहब आप तो हमारे साथ, अभी हम थाने भी चल रहे हैं, तो अभी बहन का आप ख्याल रखें, क्योंकि वाकई नो डाउट अभी ये वो लम्हात हैं। बिल्कुल आपका घर रहने का मकसद भी ये है कि आप जाहिर सी बात अपनी बेगम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें, उनको अभी आपकी ज़रूरत है। जी, मैं ज़्यादातर मैं अपनी वाइफ के पास ही रहता हूँ। मेरे एक साड़ू है, अबरार नाम है, वो बाहर के काम वही, थाना कचहरी वगैरह के काम वही करता है। कोई भी सियासी जमात का आता है वही मिलता है उनसे। आप काम क्या करते हैं? मेरा जनरेटर कम मैकेनिक हूँ मैं, अच्छा, और नागन चुरंगी पे काम करता हूँ मैं। ठीक है, अभी 11 रोज हो चुके हैं हम घर पे ही बैठे हैं अपनी अहलिया के साथ।
चले मोहसिन साहब, अभी इंशाल्लाह ताला अभी हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह मंजराम की टीम आपके साथ है, चैनल 5 आपके साथ है। नाज़रीन अभी रहिए आप लोग हमारे साथ, अभी मंजराम बाकी। जी नाज़रीन, अब आप लोग चलकर देखिए वो पार्ट इस मस्जिद में जाके जो हमने जो पेश इमाम है उनसे जाके जो गुफ्तगू की थी, आप लोग वो मुलाहिदा कीजिए क्या गुफ्तगू थी, ताकि आप लोगों को पता चले। जो हमने लास्ट जो यहाँ पे आके प्रोग्राम किया था, सारिम की आवाज़ बने थे, उसमें क्या क्या हमने इमाम साहब से सवालात किए थे। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। बिल्डिंग के अंदर जो मदरसा जो बना हुआ है, जो इमाम साहब हैं उनके साथ हम मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम साहब मुझे ये बताएं कि बच्चा यहाँ पर पढ़ता था, उस बच्चे को आप जानते हैं? बिल्कुल जानता हूँ, मोहसिन का बेटा है। जी जी बिल्कुल। सारिम नाम है बच्चे का, दूसरे नाम का हारिस है। ये दोनों बच्चे 1 साल से तकरीबन या 1.5 साल से यहाँ पढ़ रहे थे। अच्छा। और मुअज्जिन इरफान साहब की शादी की क्लास में थे। और इसके बाद ये है कि इस दिन छुट्टी हो गई, 3:45 बजे तकरीबन यहाँ से चले गए। उनको पढ़ाता कौन? इरफान, मुअज्जिन इरफान। अच्छा, वो जो अभी पुलिस की कस्टडी में? जी कस्टडी में जो है वही हम पढ़ा रहे थे। और ये मुअज्जिन से अल्लाह करे इस दिन जो है तकरीबन 3:30 बजे यहाँ से निकल गए। अच्छा। और उसके बाद जो है मैं मस्जिद में खुद बैठा हुआ था। अच्छा, आपको इस मस्जिद के अंदर कितने साल हो गए? तकरीबन 20 साल, 18-20 साल हो गए। 18-20 साल हो गए। जो कारी साहब, जो इरफान साहब जो आप नाम बता रहे हैं, उनको यहाँ पे कितना टेन्योर हो गया? तकरीबन उसको भी 7 साल होगा। 7 साल हो गए। उनका कैरेक्टर कैसा था? ज़ाहिर तो अच्छा है, वैसी कोई बात नहीं थी, हमारे सामने कोई ऐसी बात तो नहीं है। और पीठ पीछे कोई नहीं कह सकता कि बंदा क्या हो। देख ले, अभी हम लोग उस जगह पे खड़े हुए अल्लाह के घर में मौजूद है और आपके पास जो है अल्लाह की किताब भी मौजूद है, तो जाहिर सी बात है आप जो बोलेंगे वो सच बोलेंगे। कुछ पेरेंट्स से भी मुझे भी मोहसिन साहब ने बताया, कुछ वालिदैन हैं जिन्होंने कहा कि उसका कैरेक्टर सही नहीं था, लेकिन वो कैमरे के सामने आना नहीं चाहता। हमने जब दरख्वास्त की कैमरे के सामने उनको लेकर है कि वो देखिए, हर बंदा घबराता है, ठीक है ना, आजकल हर बंदा घबराता है कि कहीं हमारे लिए कोई मसला ना खड़ा हो जाए। तो क्या कभी कोई कंप्लेन आई थी माँ बाप की कि ये आपका मौलवी साहब बच्चों को छेड़ता है? देखिए मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं आई। अच्छा जी, मेरे सामने किसी बच्चे के वालिद ने शिकायत नहीं की, कारी सही नहीं पढ़ा रहे या कोई और इसके अलावा मतलब एक्टिविटी सही नहीं या कोई ऐसी बात है, मेरे सामने किसी बच्चे के वालिद की तरफ से नहीं आया। अगर ऐसे आता तो मैं उनके ज़रूर कहता कि आप उनको हटा दें या मेरे साथ उसको बैठा देकर पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, लेकिन अभी तक मेरे सामने ऐसी कोई बात। आप बताएं, यहाँ पे तकरीबन 200 के करीब फ्लैट्स हैं यहाँ पे, और ऐसा भी नहीं है कि हम किसी गुंजान आबादी में आए हुए हैं, एक शहर कराची के अंदर है, उसके अंदर बच्चा अगवा हो जाना, बाहर चौकीदार है, बल्कि हमारी गाड़ी रोक ली जिस तरह मैंने पहले बताया, तो इतने आराम से लेके चले गए। और वो बंदा जिसको पता हो किस टाइम लाइट जाती है, उस टाइम कैमरास काम नहीं करेंगे, उस टाइम इस बच्चे को अगवा कर लो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये तो सारे शवाहिद हैं, ये तो कोई फिर अपना ही बंदा है। देखिए ये सवालात आप यूनियन में जाके उनसे आप कर सकते हैं सारे सवालात। मैंने जो पढ़ाई का टाइम है वो आपको मैं बता सकता हूँ कि इस टाइम वो पढ़ने आता था और इस टाइम में छुट्टी हो जाती थी। बाकी मस्जिद के अंदर इस किस्म की बड़ी वीडियो बनाना मेरे ख्याल से इमाम साहब ये आपसे मुनासिब नहीं है। मेरी बात तो सुने, एक नॉर्मल आपसे बात कर रहा हूँ मैं। हमारे पूरे पाकिस्तान की अगर बात कीजिए, माशाल्लाह आप खुद हमारे लिए काबिल एहतराम है, और मैं तो आप जैसे लोगों की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि आप दीन की तालीम दे रहे होते हैं। मुझे ये बताएं कि कारी साहब, पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो ये जो वाक़यात रोनमा हो जाते हैं स्पेशली मदरसों में, हमने तो जब से आँख खोली हमने देखा है कि मदरसे में बच्चे के साथ ज़्यादती हो गई, बच्ची के साथ ज़्यादती हो गई। तो ऐसा क्यों होता है? असल में ये दीन की तरफ लोग ज़्यादा वो भी करते हैं ना, हालांकि वाक़यात तो रोज़ इतने होते हैं कि इसको कोई शुमार नहीं है, लेकिन बात जब मदरसे की हद तक आती है, मस्जिद में आती है, तो उसको मीडिया समझे या कोई भी समझे, मतलब जो गैर दीन समझ ले या इस किस्म के लोग समझते हैं कि वो ज़्यादा इस तरफ ज़्यादा तवज्जो होती है और ज़्यादा जो है इसको। तो माँ बाप फिर क्या मदरसों में भेजना छोड़ दें बच्चों को? नहीं, मदरसे क्यों छोड़ दें? अभी सारे अगर एक बंदा ख़राब निकलता है, गलती हो जाती है, इसके मकसद थोड़ी है कि इतने वाक़यात रोनुमा है पाकिस्तान के अंदर, आपको नहीं पता? तो स्कूल में भी तो हो जाते हैं। स्कूल में इतने नहीं हुए जितने मदरसों में सुने हमने। देखिए ये आपके आप वो है, लेकिन देखिए इसके मकसद नहीं होता है कि बंदे से अगर गलती हो गई, हालांकि वाक़यात बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मदरसों के ज़्यादा है। देखिए अगर आपकी रिसर्च में इजाफा कर दूं मैं, मदरसों में ज़्यादा है। देखिए ये बात जो है ना, आप ये मैंने आपसे आरज़ कर दी, गुजारिश कर दी कि मैं मस्जिद में हम खड़े हैं, ये सवालात इतने ज़्यादा, ये आप जाके यूनियन से पूछ सकते हैं। ये जितनी बातें हैं ना, ये तहजीब के अंदर मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि मस्जिद के अंदर इतनी सारी बातें करना, वो भी आगे लोगों को बताना दिखाना, मेरा ख्याल से तो ये। अच्छा, किसी का बच्चा अगवा हो गया तो आप बताएं, फिर हम अल्लाह के घर में मौजूद हैं, हम उसकी आवाज़ अल्लाह के घर में आके उठाएंगे ना? नहीं ना, अल्लाह के घर में क्यों उठाएंगे? जब वो बच्चा यहाँ पढ़ने आता था हम तो आएंगे ना। बाहर जगह ना हो तो हम अंदर उठा सकते हैं आवाज़, अगर बाहर जगह हो तो हम अंदर क्यों आवाज़ उठाएं? मेरा एक सवाल कोई तल्ख नहीं था, लेकिन आप नाराज हो रहे हैं। नहीं नहीं आप नाराज हो रहे हैं। नाराज नहीं हो? नाराज नहीं हो रहा हूँ, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि देखिए मस्जिद में इतनी सवारात जो है ना, मस्जिद में मुनासिब नहीं है। ये भी हम अल्लाह के सामने खड़े हैं ना, तो अल्लाह का अगर मुझसे पूछा, आपसे पूछा, आप क्या जवाब देंगे? कोई जवाब दे सकते हैं आप?
आपके अब पास तो कोई नई नीति के साथ हम सारिम की आवाज़ उठा रहे हैं। नहीं, और ये सारे हम पकड़ में आएंगे वहाँ पर अल्लाह के सामने कि मेरे घर में खड़े हो गया, आप लोग ऐसी बातें कर रहे थे। बाहर जगह नहीं मिली थी आपको, ग्राउंड नहीं मिला था आपको, बाहर जगह नहीं मिली थी, सारी बातें आपको मस्जिद में मिल गई। चले मेरे ख्याल से नाज़रीन आप देख रहे हैं, और अगर 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 जो कारी साहब अगर मुलविस होंगे फिर वो शायद पकड़ में नहीं आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है मस्जिद में वो बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर वो कहाँ पकड़ में आएंगे? पकड़ में तो हम लोग आएंगे जो हम उसकी आवाज़ उठा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, वहां पर जाकर एसएचओ साहब से जो हमने गुफ्तगू की थी, जाके आप लोग वो देखें। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जाइए। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मंजर-ए-आम की टीम आवाज़ बन रही है सारिम नामी बच्चे की, और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब भी उनके घर पर तशरीफ़ लाए। उन्होंने भी यकीन दहानी कराई है घर वालों को कि बच्चे को ज़रूर बाजियाब कराएंगे, और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ भी अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं इस वक्त। और इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं एसएचओ बिलाल कॉलोनी पुलिस स्टेशन इसरार आफरीदी साहब। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं इस केस के हवाले से मजीद। अस्सलाम वालेकुम इसरार साहब। इसरार साहब, पहले तो आपको खुशामदीद कहता हूँ मैं मंजर-ए-आम प्रोग्राम में। इसरार साहब मुझे ये बताएं, बच्चा सारिम जिसकी उम्र 6 साल 5 साल बताई जा रही है, 6-7 साल है मेरे हाल से, तो क्या समझते हैं वो बच्चा अभी कहाँ तक इस की पूरी ज़ाहिर, अभी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, जो एसआईओ साहब हैं सलीम सिद्दीकी साहब, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन आपका क्या परसेप्शन है? पहले तो ये बताएं, जब ये वाक़या हुआ वहाँ पर आप गए होंगे, क्या देखा आपने सब मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 7 तारीख का वक़ूआ है। ये बच्चा बैतुल अनम अपार्टमेंट जो कि 4 दीवारी के में है, और वहाँ पे अंदर एक मस्जिद भी है। मस्जिद में ये सिपारा पढ़ने के लिए जाता था, और 2 बजे जाता था, 3:30 बजे इसकी छुट्टी होती थी। तो इसके ये 2 भाई थे। दोनों भाई जो है ना, इनकी रूटीन ये होती थी कि जैसे छुट्टी होती थी तो दौड़ लगा के, रेस लगा के घर पहले कोशिश करते थे कि मैं पहले, एक कहता था कि मैं पहले पहुंचूं, दूसरा कि मैं पहुंचूं। तो ये दोनों भाई थे, और जैसे मदरसे की छुट्टी भी ये रूटीन के हिसाब से निकले, तो एक बड़ा भाई घर पहुंच गया और दूसरा जो छोटा सारे में वो नहीं पहुंचा। तो फिर उसके बाद इसकी वालदा उतरी है नीचे, 5-10 मिनट के बाद उसने चेक किया है, लेकिन बच्चा मिला ही नहीं है। तमाम इन्होंने अपने तौर पे ढूंढते रहे, तलाश करते रहे। फिर जब ये थाने आए, थाने में हमने इनकी फ़ौरन एफ़आईआर की, एफ़आईआर करके इन्वेस्टिगेशन के हवाले की। फिर हम मौके पे गए, मौके पे हमने मिल के इन्वेस्टिगेशन, और हमने मिल के वहाँ पे गए। वहाँ पे तकरीबन हमने अपार्टमेंट में 212 फ्लैट है, तमाम फ्लैटों को हमने सर्च किया, और तकरीबन 4 बड़े टैंक के उसमें भी हमने इनको चेक किया, और सीवरेज की लाइन है उसमें भी हमने देखा। तो इसके अलावा असल में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि जिस टाइम पर ये बच्चा मिस हुआ है तो लोड शेडिंग है। 3 बजे से लेकर 4:30 तक लाइट वहाँ जाती है, और ये वक़ूआ कमोबेश 3:30 बजे का है। तो हमने वहाँ बड़ी कोशिश की सीसीटीवी फुटेज हासिल करने की, लेकिन सीसीटीवी फुटेज जो थी वो हमने चेक की है। जो ग्रीन बस लाइन की सीसीटीवी फुटेज है, फिर पीछे एक ऑफिस है बिल्डर का, उसकी भी देखी, लेकिन उसमें बदकिस्मती से कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आई। तो बिल्कुल इस पर हमारे डीआईजी साहब वेस्ट और एसएसपी साहब सेंट्रल ने भी बड़ी, वो भी आए, उन्होंने वो भी मिले बच्चे के वालिदैन से, और गाय बगाए वो हमसे पूछते रहते हैं बच्चे के हवाले से। और हमारी कोशिश है, ये तमाम एफ़र्ट से हम कोशिश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं हर लिहाज से। फिर इसके बच्चे के जो अपने जो रिश्तेदार हैं उनमें भी, वहाँ घर में भी हमने रेड की, वहाँ भी हमने इसको तलाश किया, कोशिश कर रहे हैं। अब समझ, अच्छा एक तरफ इसके वालिदैन कहते हैं कि बच्चा बड़ा समझदार है, किसी के साथ जा नहीं सकता। चौकीदार से भी हमने पूछा, चौकीदार ने भी अपने बयान में कहा कि बच्चा बाहर नहीं गया। अच्छा, बाहर नहीं गया। तो बाहर नहीं गया था, कोई हेलीकॉप्टर ऐसा लेने के लिए गया? हाँ ना, गया तो उसी रास्ते से होगा। मालूमात की है। अब समझ नहीं आ रही कि वालिदैन कह रहे हैं कि बच्चा बड़ा समझदार है, किसी गैर मानूस बंदे के साथ नहीं जा सकता। अब थोड़ी सी तफ्तीश चेंज करेंगे, थोड़ा इनके दायरा तरीक़ेकार भी चेंज होगा, तो उसमें ये देखते हैं कि इनके जो अपने जो रिलेटिव है, जो अपने इनके जो दोस्त है, जो घर आते हैं या रिश्तेदार हैं, उनसे भी अभी चेक करते हैं। लेकिन अभी ये इसी दौरान इनको इसकी वालदा के नंबर पे कोई एक मैसेज भी आया व्हाट्सएप के ऊपर, रैमसम का 5 लाख रुपए के हवाले से। तो तफ्तीश तो अभी ट्रांसफ़र होगी, ABCC तफ्तीश कर रही है, वहाँ चली गई है। और इसके अलावा जो मौज़िन साहब है उससे भी मालूमात कर रहे हैं। तो अभी देखें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करे। हमारे तो यही दुआ है कि बच्चा खैर जहाँ भी हो खैर खैरियत से और बच्चा मिल जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं सर साहब कि क्या समझते हैं आप, ये जो कारी साहब को जो गिरफ्तार किया है, कोई शक है उन पे?
कारी साहब को तो अभी मेरे ख़्याल से अभी उस पर उसको इंट्रोगेट कर रहे हैं, तो उससे मालूमात कर रहे हैं। अभी देखो इंशाल्लाह वो देखो क्या होता है, तो तकरीबन अच्छा, एजेंसियाँ उससे मालूमात मुझे ये बताया बच्चे के वालिद साहब ने, 3-4 पेरेंट्स हैं, उनका ये कहना है कि इस मौलवी का करैक्टर सही नहीं है और बच्चे हमें आगे शिकायत करते थे, और लेकिन वो जो पेरेंट्स हैं वो मंजर-ए-आम कैमरे के सामने आना नहीं चाहते। तो ये क्या समझते हैं, ये जो बात एक नई उन्होंने बताई है उनके बारे में, इसके बारे में क्या कहेंगे? असल में तभी इसी हवाले से, इन्हीं बातों के हवाले से तो मौलवी साहब को हमने लिया है। अभी इन्वेस्टिगेशन उसकी हो रही है, तफ्तीश उसकी हो रही है इसी हवाले से कि आया इसका अमल दखल है इस मामले में या नहीं है। तो वो अभी देखो मालूमात इससे कर रहे हैं, अभी इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। अच्छा, आप स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं, और क्या समझते हैं आप कि जो कराची के अंदर, मैं ओवरऑल आपसे एक परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, और भी वाक़यात रोनुमा हुए, 2 बच्चे गार्डन में अगवा हुए लेकिन वो मिल गए, AVCC की अच्छी काविश और उनके वो अच्छी उन्होंने कोशिश करते हुए उनको बाजियाब करवाया, तो ये एक दोबारा से जो लहर दोबारा से जाग उठी है, इसके बारे में क्या कहेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है? असल में हमारी बस यही तमाम जो अहलान कराची है उनके वालिदैन से यही गुजारिश है कि बस अपने बच्चों का ख्याल रखें। कहीं भी छोटे बच्चे कहीं भी जाते हैं साथ लेके जाएं, साथ लेके आएँ, थोड़ी सी ख़ुद भी जिम्मेदारी का एहसास करें और अपने बच्चों पे नज़र ये बात तो आपने सही की है, माँ बाप को बच्चों पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि वो वक्त और था जब हम बड़े हो रहे थे, उस टाइम के मसाइल भी अलग थे, उस टाइम के मामलात भी अलग थे, लेकिन अब की अगर बात की जाए ना, अब वाकई बेशक वो, हम तो पहले अगर हम जब बड़े हो रहे थे उस वक्त लड़कियों पे ज़्यादा नज़र रखी जाती थी, लेकिन अब तो लड़कों पर भी नज़र रखना ज़रूरी है। आजकल की ऐसे मामला चल रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब भी इस तरह के मामला होते हैं, इस तरह बच्चे अगवा होते हैं, तो कुछ परसेंटेज ऐसी बढ़ जाती है कि पंजाब से बाजियाब होते हैं, तो ये पंजाब के गिरोह होते हैं ज़्यादातर के? असल में इसमें तो बात है कि जो भी इस किस्म के जो गिरोह होते हैं उनका ताल्लुक़ कहीं से भी हो सकता है। तो जो ये इस किस्म की वारदातें करते हैं और माजी में पकड़े भी गए, और उनका ज़रूरी नहीं है, कहीं से भी ताल्लुक़ हो सकता है जो इस किस्म की वारदातें करते हैं जो गिरोह। अच्छा, वो जो आपको वालिद साहब ने बताया कि कुछ नंबर से कॉल आई हैं, और भी मैंने शब्बर मलिक साहब को भी फ़ोन किया, नाजरीन, जो डिप्टी चीफ ऑपरेशन सिंध हैं, उनसे मेरी जब बात हुई, CPLC के वो हैं, तो उनका यही कहना है कि हम लोग अपना वर्किंग कर रहे हैं। मेरी उनसे टेलीफोन पे बात हुई है, तो इंशाल्लाह अनकरीब खुशखबरी सुनाएंगे, और वो ट्रेस कर रहे हैं जिन जिन नंबरों से कॉल्स आई हैं। अब देखते हैं कितना CPLC कामयाब होता है। मुझे ये बताएं कि CPLC भी ज़ाहिर आपके साथ काम कर रही है, और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, हाँ, AVCC भी काम कर रही है। पहले तो मुझे ये बताएं, आप साहिब औलाद है? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी तकलीफ है आपको इस बच्चे की, सारिम की? क्या सारिम के अंदर आपको अपनी औलाद नजर आती है? आप बिलीव करेंगे ना, तो ये सारिम के वालिद साहब मोहसिन, आप इनसे ख़ुद भी पूछ सकते हैं, हम दिन रात लगे हुए हैं। जितनी तकलीफ़ इनको है, खैर ये तो मैं नहीं कह सकता जो तकलीफ़ इनको है, लेकिन हमें भी बिल्कुल एहसास है। अपना बच्चा नज़र आता होगा, साहिब औलाद है, नज़र आता है, और बिल्कुल हम इनके साथ 24 घंटे हैं। और बस मैं आपको अभी एक अपनी कैफियत तो बता नहीं सकता कि मैं जितना मैं इतने के लिए फिक्र, बिल्कुल हम बिल्कुल अल्लाह पाक बस कोशिश कर रहे हैं कि ज़रा से कहीं से हमें क्लू मिले तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। हमारी दुआ यही है कि अल्लाह पाक सारे में जहाँ भी हो खैर खैरियत से हो, और अल्लाह पाक इसको खैरियत से घर लेके आए। तो कराची की आवाम को फिर अनकरीब और उस बच्चे के माँ बाप को खुशखबरी सुनाने वाले हैं इंशाअल्लाह। बस दुआ करें अल्लाह पाक हमारे लिए आसानी पैदा करे, और अल्लाह पाक हमें इसमें कामयाब करें, और हमारी भरपूर कोशिश है। हम ये नहीं कि तफ्तीश जो है ना ट्रांसफ़र हो गई, AVCC चली गई, लेकिन हम अभी भी, मैं भी और SIO साहब भी, हम अभी भी लगे हुए हैं। अभी भी इनसे आज भी मैं गया हूँ, आज भी मैं मिला हूँ और मालूमात करता हूँ, और जैसे ये हमें बताते हैं हम उस पर हम काम कर रहे हैं। चलिए, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है वो बदनसीब टैंक जहाँ पे इस टाइम हम मौजूद हैं, और मोहसिन साहब मौजूद है, जिनको उम्मीद थी, जो लास्ट हमने जो प्रोग्राम किया यहाँ पर आकर, और मुझे भी पूरी उम्मीद थी, और जिन जज्बात के साथ मैं प्रोग्राम कर रहा था कि सारिम मिल जाएगा, मगर वो कहते हैं ना, जो अल्लाह को मंजूर हो वही होता है। और आइए बात करते हैं सारिम के वालिद साहब से। बड़ी बुरी इनकी कंडीशन है, और कहते हैं, पहले तो मोहसिन भाई, मेरे पास अल्फाज नहीं, यकीन माने, बड़े दुख के साथ, बड़े दर्द के साथ, बड़ी तकलीफ के साथ मंजर-ए-आम की टीम आज एक बार फिर से आपके दरमियान मौजूद है, और नाज़रीन को दिखाना भी ज़रूरी है। पहले मुझे ये बताएं कि हमारी बहन की तबीयत कैसी है? वो तो अपने होशो आवाज़ में ही नहीं है, वो तो
हिलाना पड़ता है हर एक चीज़ के लिए, तो वो होश में आती है। मैं उसको बस यही तसल्ली देता हूँ, वो अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने ले ली वापस। ठीक है, हमारे 2 बच्चे हैं, उनके बदौलत हमें ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो अब सारे तो चला गया जहाँ जाना था, मासूम बच्चा है। ठीक है, जन्नत में है। ठीक है, और उसने हमारे लिए सीढ़ी बना दी है। ठीक है, तो लिहाजा ये कि अपने दोनों बच्चों को देखो। ठीक है, तो वो सब्र नहीं जा रहा उसके दिल से, दिमाग से। वो नहलाना बच्चे को, खाना खिलाना, पानी से उसको डर लगता था, ठंडे पानी में वो जाता नहीं था। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें उसको, माँ है, उसको नहीं सब्र आ रहा, नहीं सब्र आ रहा। बिल्कुल सही बात है, माँ को कैसे सब्र आएगा। और ठंडे पानी की बात की, और इस टैंक के अंदर भी ज़ाहिर है सर्दियों के दिन है, पानी ठंडा ही अंदर। किस तरह गिरा, क्या हुआ, अभी तो ये ज़ाहिर है जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, ये तो फैसला वो लोग करेंगे। इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे आप देख रहे हैं क्राइम सीन की टीम आई है और उन्होंने अपना काम किया हुआ है। क्या समझते हैं आपकी अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्या कहना है हमारी फोर्सेस का? इन्वेस्टिगेशन जो अभी जो चल रही है ना, वो तकरीबन जो जिसने ये डेड बॉडी निकाली थी सारिम की, वो ईदी का बंदा था, काफ़ी ज़ईफ़ अंकल थे। उन्होंने रस्सी के सहारे निकाली थी, और उन्होंने ही जो है ना निकाल के वो जो है अब्बासी शहीद हॉस्पिटल लेके गए थे। जब हम लोग अब्बासी शहीद हॉस्पिटल लेके गए तो मैंने पर्सनली तौर पे और एवीसीसी की टीम ने उनसे खुद जो है ना पूछा गया कि ये आपने ये जो बच्चा निकाली है, डेड बॉडी बच्चे की, वो कितने दिन पुरानी आपको लगती है? उन्होंने बोला देखो सर्दियों के दिन है तो तकरीबन 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन पुरानी, इससे ज़्यादा कि नहीं है ये। क्योंकि अगर ये आप 12 दिन का कह रहे हैं तो ये इम्पॉसिबल की बात है। 12 दिन में बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, बदबू बहुत आएगी, आप नहीं खड़े हो सकते वहाँ पे। ठीक है, तो उन्होंने यही बयान दिया है। ठीक है, अब हम रिपोर्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स है, सिर्फ उसी का ही वेट कर रहे हैं कि वो रिपोर्ट्स आएगी तो हम कुछ राह अमल पे पहुँचेंगे। अच्छा, जब सारिम की बॉडी मिली, वो वीडियो हमने भी देखी, उसमें कुछ निशानात थे, शवाहिद तो छोड़ गया जो भी था शख्स। क्या समझते हैं, गिराया गया, खुद गिरा, या किसी ने उसको, जिस तरह पे निशानात थे, किसी ने तशद्दुद करने के बाद टैंक के अंदर गिरा दिया? क्या समझते हैं आप? मुझे यही लगता है कि बच्चा मेरा समझदार था, वो चेहरे पहचान लेता था, नाम, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी थी। हो सकता है कि वो जो है ना उसको बांध के रखा हुआ हो, उसको तशद्दुद किया हुआ हो, वो तशद्दुद की वजह से बेचारा मर गया हो। ठीक है, और उसको लाके इस टैंक में डाल दिया हो उन्होंने, मुझे जहाँ तक ये लगता है। अच्छा, एक बात बताएं, यहाँ पे काफ़ी अपार्टमेंट्स हैं और लोग यहाँ पे रहते हैं, तो किसी ने देखा नहीं, या तो फिर रात के उस पहर फेंका होगा जब सब सो रहे होंगे? और सर्दियों के दिन है, लोग जल्दी सो जाते हैं। जी, ऐसा ही हो सकता है कि ना रात के जो है ना तकरीबन 2-2:30 बजे तक तो हम लोग ही होते हैं यहाँ पे। ये इसके बाद की ही कोई कहानी लगती है कि जब रात का पहर ज़्यादा हो, ठंड ज़्यादा अभी 1-2 दिन से बढ़ भी रही है, और ज़्यादातर लोग यहाँ पे नज़र भी नहीं आते इस सानिया के बाद। तो हो सकता है कि ये रात के पहर में ही ये काम हुआ हो। अच्छा, एक दिन पहले नाज़रीन हम लोग प्रोग्राम करके गए, और उसके दूसरे दिन वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग पता चलता है कि सारिम जो है इस दुनिया में नहीं रहा। इस टैंक के अंदर से जो है उसकी लाश बरामद होती है। जब आपको बताया, उस टाइम आप क्या कर रहे थे? और मुझे पता चला आप एकदम से भागे, जूती भी नहीं आपने पहनी हुई थी, वो थोड़ा सा शेयर करें हमारे साथ। जी, ऐसे ही था। मैं दरअसल हमारे कुछ रिलेटिव को जो है ना एवीसीसी ने उठाया था, तो मैं उनसे ही बात कर रहा था सुबह के टाइम पे 11:30 का, 11:15 या 11:30 का टाइम था। उनसे मैंने बात करी कि सर आपने जो है ना जो उठाया था आपने उनको रिलीज़ कर दिया? तो उन्होंने बोला जी जी मैंने रात में ही रिलीज़ कर दिया। बस एक पहर जो है मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैं 4th फ्लोर पे रहता हूँ, नीचे का मंजर आम नज़र आता है साफ। ठीक है, तो ईदी की गाड़ी लगी और वो एक्सटेक्चर के साथ लगी, और रस्सी मंगाई गई और सीढ़ी उतारी गई। तो आईओ साहब बिलाल कॉलोनी के थे, तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं एकदम बिना चप्पल छोड़ के मैं भागा, और इस तरीके से ये 4थी मंजिल ऐसा लग रहा था कि 20 मंजिल लग रही थी। मैं सफ़र ही नहीं ख़त्म होके दे रहा था, मैं गिरते पड़ता जैसा आया। तो मेरे बच्चे को उन्होंने निकाला। जब निकाला तो मेरे तो होश व आवाज़ में नहीं रहा मैं। मुझे फ्लैट्स वालों ने समझाया, संभाला, उन्होंने किया। जब तक इतनी देर में वो मेरे बच्चे को
लेके जा चुके थे। इसके बाद मुझे वो मंज़र याद नहीं है कि क्या हुआ था। बस मैंने उस निकालते हुए मंज़र को देखा था, वो मेरी आंखों में बसा हुआ है। अहलिया को कैसे बताया फिर आपने? ज़ाहिर है एक ऐसा वाक़या हो जाना, फिर वो तो ऑलरेडी परेशान थी, तो उनको किस तरह आपने मुतमईन करने के बाद बताया ताकि मेंटली वो प्रिपेयर तो हो जाएँ कि मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, इस टैंक से उसकी लाश मिली है? उसने तो कभी ऐसे बारे में सोचा ही नहीं था। हमने इतने इस्तिखारे निकलवाए आलिमों से और सब ने एक ही बयान दिया, बच्चा महफूज है अच्छे हाथों में, बच्चा महफूज है अच्छे हाथों में। हम यही 12 दिन हम लोगों ने यही सफ़र इसी लीज के लिए काटा कि यार बच्चा महफूज है, हमारा बच्चा महफूज है, आज नहीं कल आ जाएगा, बच्चा महफूज है हमारा, सही सलामत आ जाएगा। हमने ये रिकॉर्डिंग भी चलाई कि जिसके पास भी है कि भाई ला के दे दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे, चुपचाप चले जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चों को कुछ नहीं करना, हमारे बच्चों को कुछ नहीं करना। जब ये मंज़र मैंने देखा और मेरी वाइफ ने देखा तो वो बेहोश हो गई थी। वो बेहोश हो गई, उसको नहीं मालूम कि क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या नहीं हो रहा। भाभी ने डेड बॉडी देखी? उन्होंने एक झलक देखी थी, वो उसी टाइम देखते ही बेहोश हो गई। वो देखते ही बेहोश हो गई। उनको फ्लैट्स के मकीनों ने, ख़वातीनों ने उनको संभाला, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। वो शाम तक कुछ नहीं बोली जब तक वो बच्चा नहीं आया। जब बच्चा आया फिर वो उनकी कुछ आवाज़ निकली कुछ, वो तब तक वो सत्ते में थी मौजूद। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कब तक कह रहे हो? उसकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? ठीक है, अभी तक तो कुछ लोग कह रहे हैं शाया हो गई है ऑन राइटिंग, लेकिन परफेक्ट रिपोर्ट जो है ना वो कल इंशाल्लाह 12 बजे तक का बता रहे हैं कि 12 बजे तक जो है ना 12-1 बजे तक आपके हैंड ओवर हो जाएगी वो। अच्छा, अब तो ज़ाहिर है एक आध दिन गुजर गया, तो जो हमारे फोर्सेस के जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर, वो क्या कह रहे हैं कि ज़ाहिर है प्रिडिक्शन तो दे सकते हैं ना वो कि बच्चा खुद गिरा था या किसी पे उनको शक है या फेंका गया? नहीं, उन्होंने ये एवीसीसी के सर एसएसपी साहब हैं, उनसे मेरी पर्सनली तौर पे बात हुई थी। उन्होंने भी यही कहा है कि ये जो है ना ज़्यादा दिन पुरानी बॉडी नहीं है, 12 दिन तो टू मच है, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 और 5 दिन पुरानी है, ठीक है। पानी ठंडा हुआ है, इसी वजह से ये 5 दिन तक जा रहा है। अगर ये पानी नॉर्मल होता और गर्मी का होता ये 2 दिन से ज़्यादा नहीं रहता, वो स्मेल कर देता आपको। तो उनका भी यही बयान था और वो कल रात तकरीबन 2:30 से 5 बजे तक वो यहीं थे और यहाँ पे 1-2 जो मशकूक लोग थे उनको भी लेके गए हैं, हिरासे में हैं उनके 2-3 हैं अपार्ट जो है वो लेके गए हुए हैं। अब देखें अब क्या रिपोर्ट्स कल तक सामने आती है। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल आपसे, अगर पता चल जाता है कि वाकई ये खुद ही बच्चा नहीं गिरा, किसी ने उसको मारा है, वो निशानदेही हो जाती है, उस शख्स का भी पता चल जाता है और उसको आपके सामने लाके खड़ा कर दिया जाता है, क्या करेंगे उसके साथ आप? हम उसको मारेंगे नहीं, हम उसको मारेंगे नहीं, ठीक है ना। लोग बोल रहे हैं फांसी पे चढ़ा देंगे, यूँ कर देंगे, हम उसको मारेंगे। जितना दिन मेरा बच्चा अजियत में रहा है ना उसके साथ भी वैसे ही करेंगे। जितने दिन वो रहा है पानी के अंदर उसके साथ भी वैसे ही तशद्दुद होगा और वो इस तरीके से मरेगा जैसे रोज़ मर रहा है। हम बस वो सामने आ जाए हमारे, जो कोई भी है। चले, अल्लाह ताला आपको सब्र दे और सब्र के अलावा तो अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ये बात सच है, एक बाप की तड़प, एक बाप की बेबसी आप देख रहे हैं। ज़ाहिर है अभी इनकी अहलिया इस कंडीशन में नहीं वो हमसे बात कर सके, हमने इनसे कहा, लेकिन वो अभी भी नीम बेहोशी हालत में है। बस मैं यही कहूँगा जाते आते, कराची के अंदर इतने वाक़यात रोनमा हो रहे हैं, आए दिन बच्चे पता नहीं कौन कौन से इलाकों से, मीडिया में आप भी देख रहे हैं, अगवा हो रहे हैं। कोई सख्त लाएमल बनाया जाए, हमारे बच्चे गैर महफूज नज़र आ रहे हैं हमें। और अगर ये कंफर्म हो जाता है, ये साबित हो जाता है, जिस शख्स ने भी सारिम को तशद्दुद करने के बाद या जो कुछ भी करने के बाद इस टैंक में फेंक दिया, जिस तरह इन्होंने कहा, ये मेरी नहीं, इनकी नहीं, पूरी पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिश होगी कि उसको भी उसी तरह तड़प तड़प के, जिस तरह हमारे सारिम मासूम बच्चा उसके खेलने कूदने के दिन उसको मारकर इस टैंक के अंदर फेंक दिया। अगर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि अगर उसने किया है वो सामने आ जाता है और हमारी जो फोर्सेस के लोग हैं, जो इन्वेस्टिगेशन के लोग हैं, वो उस तक पहुंच जाते हैं, तो उसको भी इसी तरह कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और इसको लाइव दिखाया जाए, ताकि जो लोग पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं, कांपे बंदा सोचते हुए। आप यकीन माने, जब मैंने इनसे गुफ्तगू का आगाज किया मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
इस टैंक के पास, वो बच्चे ने किस तरह उसकी इसमें गिरा होगा, उसकी जान निकली होगी, 4-5 दिन इसके अंदर रहा और क्या क्या उसके साथ जुल्म और सितम हुए, ये तो वो बच्चा ही जान सकता है। बच्चा तो वैसी फरिश्ता होता है। मेरी अपनी आला अदलिया से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, क्योंकि इस वक्त सारिम का जो केस है वो हाई प्रोफाइल केस है, मेरी गुजारिश नहीं है, पूरे पाकिस्तान की आवाम से गुजारिश है, आवर ऑनरेबल, आवर रेस्पेक्टेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से फैसला आपने करना है, वैसे ही उसको सजा दी जाए अगर साबित हो जाता है। क्योंकि इनको चैन तब मिलेगा, चैन तो वैसे भी नहीं आएगा, चैन वैसे भी नहीं आएगा, सुकून वैसे भी नहीं मिलेगा। सारी जिंदगी का रोग इनके साथ, इनकी अहलिया के साथ, इनके घर वालों के साथ लग गया है। हम तो यहाँ प्रोग्राम करेंगे, हम फिर कल को दूसरी स्टोरी पे काम करना शुरू कर देंगे, हमें हौसला मिल जाएगा, इनको हौसला नहीं मिलेगा सारी ज़िंदगी के लिए। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, मज़ीद बच्चों को, जो आपके जो बच्चे हैं उनको उसी तरह, ज़ाहिर जिस तरह आप सारिम को रखते थे, वो सारिम की वीडियोस मैंने देखी सोशल मीडिया पे, किस तरह दादी जान को, वो तो इस दुनिया में नहीं है, दादी जान को किस तरह पुकार रहा था, दादी आप आ जाएं, दादी आप आ जाएं, दादी आप आ जाएं। वो वीडियो खुदा की कसम मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, मेरे से देखी नहीं गई, वो किस तरह दादी को तड़प तड़प के बुला रहा था। और आज आप अपनी माँ के साथ तड़प तड़प के आप अपने बच्चे को बुला रहे हैं। बस मुझे यकीन है, हम जिस मुल्क में रहते हैं, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में, माजी में तो इंसाफ मिला नहीं, लेकिन इस केस में इंसाफ ज़रूर मिल जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठें, मुझे और मंजर आम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।